अस्सलाम वालेकुम। कल हमने केम वैल्यू डिस्कस की थी। आज उसी का ये वीडियो सेकंड पार्ट है केम वैल्यू को, जिसमें हम उसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कल हमने दो बातें समझी थी कि केम वैल्यू जो होती है किसी भी एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी के बारे में हमें बताती है। और दूसरी बात हमने ये समझी कि अगर ये हमें उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है जिस पे हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हमें मिलती है। ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को समझ के हमें रिजल्ट क्या मिला, कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी एंजाइम की अगर एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए कम है, ठीक है, तो उसको सबस्ट्रेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ताकि वो अपने एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो मतलब क्या, केएम वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जो केएम वैल्यू है, ठीक है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिनिटी की। ठीक है, अगर किसी भी एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के लिए कम है, ठीक है ना, तो उसकी केएम वैल्यू ज़्यादा होगी। केएम वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी? सबस्ट्रेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि एफिनिटी कम थी। ठीक है, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है ना। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए, ठीक है, कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो एंजाइम पे वो डिपेंड करते हैं। एंजाइम उनको एक समझे कैटालाइज करते हैं कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए देखें, हमारे पास एक बेसिक हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है, उसको पहले उसको समझ लें। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो भी हम अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है ना, जो भी चीज़ हमारे पास ग्लूकोज होगी, फ्रुक्टोज हो, कुछ भी हो गया, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले आके स्टमक में होता है। स्टमक के बाद वो सीधा हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाता। ठीक है, उसको पास होना पड़ता है लीवर में। ठीक है, लीवर से होके वो जाता है मेन सर्कुलेशन में, और मेन सर्कुलेशन से डिफरेंट सेल्स के को डिवाइड कर दिया जाता है, उनको पहुँचा दी जाती है जिन जिनको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस में, जो हमारे पास देखें ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, उसकी उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 to 100 होता है। ठीक है ना। अगर तो हमारा ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर अगर 100 से ज़्यादा चला जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है ना। अगर तो वो 70 से कम हो जाए ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर तो हमें हो जाता है हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हमें अक्सर देखा होगा लोग बेहोश हो जाते हैं, उनका पसीना आ रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पे? ग्लूकोज पे। ठीक है, और ब्रेन सेल्स मोस्ट एक्टिव सेल्स हैं। ठीक है ना। तो हर वक्त वो काम कर रहे होते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ग्लूकोज पे। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट होती है वो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, इसलिए हम बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर जो 70 to 100 हमारा जो एक नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज की, वो लाजमी मेंटेन होना है। ना तो ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ में चले जाएंगे, कम होगी तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे जिससे हमें फेंटिंग हो जाती है। ठीक है ना, हमारे ब्रेन्स को, क्योंकि रिक्वायर्ड है एटीपी। तो इसमें चेक एंड बैलेंस जो होता है वो लीवर पे होता है। हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस में दो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप एक है, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है ना, एक का नाम है ग्लूकोकाइनेज और दूसरे का नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज होता है वो तमाम सेल्स में होता है, लेकिन इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं स्पेशली, उसमें हम बीटा सेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तमाम सेल्स में होता है लेकिन बीटा सेल्स में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोकाइनेज है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और जो इनका मेन डिफरेंस होता है वो होता है कि हमारे पास जो के एम वैल्यू होती है ना ग्लूकोकाइनेज की, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। सही है, जबकि हेक्सोकाइनेज की जो के एम वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, देख अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है हर चीज़ को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का। ठीक है, अब अल्लाह पाक ने एक ही स्टेप के दो एंजाइम है जिसमें ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उसमें देखें कि आपने दो एंजाइम हैं दो डिफरेंट जगहों पे अल्लाह ताला ने क्यों रखे, लेकिन रिएक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है।
तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। देखें, हमारे अंदर लिवर के अंदर जो होता है ग्लूकोकाइनेज होता है, जिसकी केम वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है। केम वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी एफिनिटी हमारे पास जो होती है वो कम होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए, जो कि ग्लूकोज है इसका सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो इसको अल्लाह ताला ने इसकी केम वैल्यू को हमारे पास हाई क्यों रखा, इसकी एफिनिटी को कम क्यों रखा। देखें, इस चीज़ को 70 to 100 मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज को ब्लड के अंदर। देखें, अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं हमारे स्टमक में, हमारी जेटी में अगर को ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, जब ज़्यादा ग्लूकोज आएगा ना तो ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा, तो ज़्यादा सबस्ट्रेट पे ये अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे किस चीज़ के अंदर, आपके ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे, उसको तोड़ फोड़ कराएंगे और जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसी को ही आगे भेजेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फास्टिंग लेवल पे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो फास्टिंग में क्या होता है कि थोड़ी बहुत ग्लूकोज हमारी जीआईटीसी आ रही होती है लिवर में, ठीक है ना। तो अगर उसी को जो आ रही होती है, तो हमारे फास्टिंग में क्या होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना स्टार्ट होता है और जीआईटीसी भी थोड़ी वैल्यू ग्लूकोज की आ रही होती है, ठीक है ना। अब अगर इसकी केम वैल्यू कम होती, मतलब एफिनिटी ज़्यादा होती, तो ये छोटी सी जो थोड़ी सी मिकदार में ग्लूकोज आ रहा था, सबस्ट्रेट आ रहा था, उसको भी कैटेलाइज करना स्टार्ट कर देता, ठीक है ना, उसको जाने ही नहीं देता आगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी क्या रखी, केम वैल्यू हाई रखी, ताकि एफिनिटी कम हो के थोड़ी सी जो वैल्यू आए, थोड़ी सी अमाउंट जो ग्लूकोज की आए, उसको भी कैटेलाइज ही ना कर सके, वो डायरेक्ट हमारे जीआईटी से आके हमारे ब्लड में चली जाए। ब्लड में क्यों चली जाए, ताकि हमारे ब्रेन को रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखें, हेक्सोकाइनेज को रखा पेंक्रियाज के अंदर, ठीक है, उसकी जो केम वैल्यू है वो कम है, एफिनिटी मतलब ज़्यादा है उसकी, उसको बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज में रखा। क्यों रखा, कि अगर ये 100 से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, जैसे ही 100 से ज़्यादा होने लगती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, जो हमारी ग्लूकोज होती है वो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स में जाती है, बीटा सेल्स उसको कैटेलाइज करना स्टार्ट करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है पेंक्रियाज के बीटा सेल से, और वो ब्लड में आकर जो हमारे पास ज़्यादा ग्लूकोज होती है उसकी कैटेलाइजेशन स्टार्ट करती है, उसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देती है और ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको नॉर्मल करती है, ठीक है।